हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं विवेक राज सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। गुड इवनिंग, जय हिंद। सभी लोग जल्दी से आ जाओ और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो टॉपिक आपका चल रहा है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी चल रहा है। कल कंटेंट दिया था, मतलब कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। आज कुछ क्वेश्चन उस पर कराते हैं और इसको आज फिनिश करते हैं, फिर डिफ्रेंशिएशन देखते हैं, कल से स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो सकता है आज की क्लास आधे घंटे हो जाए, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन कराएंगे, ज़्यादा नहीं। और बाकी आप लोग कमेंट जरूर करना, आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है, बहुत ज़रूरी मुझे जानना। जरूर सभी लोग बताना पढ़ाई कैसे चल रही है। कोई डिस्टर्बेंस, कोई भी चीज़ में किसी में दिक्कत हो तो कमेंट करना, हर चीज़ का सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सभी लोग कमेंट जरूर करना, कोई भी दिक्कत आ रही है। रेगुलर पढ़ाई जितना बोला उतना होना चाहिए। मैं आपको बोला था एक दिन एक चैप्टर लेना है आपको, आप खुद से प्रैक्टिस करते रहो। हमेशा बोला हूँ कि कोई क्वेश्चन अगर आपको ना आए तो कमेंट करो, मैं बताऊँगा, चाहे किसी चैप्टर का हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन आप लोग मेहनत नहीं करोगे, सोचोगे सर ऐसा बता दे कि हमारा नंबर पूरा में पूरा जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, और दूसरी बात यह कि कुछ बच्चे पूछ रहे सर नेवी का बैच कब से स्टार्ट होगा। बच्चा, नेवी का बैच स्टार्ट होने वाला है जल्द ही। आप परिवर्तन बैच ले लो, उसमें खुद ही स्टार्ट होने वाला है। एक्चुअली क्या, एयरफोर्स का एग्जाम की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब है, लेकिन नेवी का जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग परिवर्तन बैच ले लो, उसमें कोशिश करें। अभी बात वगैरह चल रही, मीटिंग वगैरह करके उसको स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो इसलिए टेंशन फ्री होकर आराम से जाओ। ओके, यूट्यूब पे कब चलेगा? यूट्यूब पे अगर आप वेट करोगे तो एयरफोर्स का एग्जाम होने के बाद ही चलेगा, उसके पहले कैसे चला सकते हैं। और रही बात वही बात की, अगर आप लोग की पढ़ाई की बात कर रहा था मैं, कि पढ़ाई कैसे चल रही। रेगुलर बच्चा पढ़ाई करते हो, चाहे 11th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो। मैथ का एटलीस्ट क्लास लो रेगुलर आप लोग। और जो लोग कमेंट करते हैं, थैंक्स, दिल से थैंक। अच्छा लगता है कमेंट देख के, आप लोग का सपोर्ट मिलता है, बहुत अच्छा लगता है और मेहनत करने का जज्बा आता है। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, आगे आप भी पढ़ते रहो, हमें बढ़ाते रहो, क्योंकि आप आगे बढ़ोगे तभी हम बढ़ेंगे। ओके, तो बच्चा टॉपिक स्टार्ट करते। कल कोई होमवर्क नहीं दिया था, कल कोई होमवर्क नहीं दिया था। चलो तो क्वेश्चन करते हैं डिफरेंशिएशन। उम्मीद करता हूँ कि डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी समझ में आ गया होगा। तो एक पॉइंट बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपको ये चैप्टर खत्म। बहुत बड़ा पॉइंट है, मैं आपको कल बताया था एक चीज़, कि डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी बार बार नहीं चेक किया जाता है। सिर्फ एक चीज चेक करते हैं, उसी से दो आंसर बोल देते हैं। समझे बात को? सिर्फ एक चीज चेक करते हैं। जैसे कभी कोई क्वेश्चन देखो, डिफरेंशियबिलिटी भी ऑप्शन रहेगा, कंटिन्यूटी यानी कि अवकलनीयता का अलग ऑप्शन रहता है, संतनता का अलग। तो ऑप्शन अवकलनीयता भी निकालो, संतता भी निकालो। हम मतलब LHL RHL भी निकाले, RHD LHD भी निकाले। हम तो मतलब टाइम पास करें, ऐसा थोड़ी होगा। तो उसका एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियबिलिटी यानी अवकलनीयता से निकाल सकते हो कि संतनता है कि नहीं। ये भी पता कर सकते हो सिर्फ RHD LHD से। ओके, बाएं हाथ से अवकलन और दाएं हाथ से अवकलन। ओके, देखना। तो ये पॉइंट ये होता है बच्चा कि मान लेते हैं, देखना सभी लोग, क्लियर दिख रहा है सबको? हाँ दिख रहा है। चलिए ऐसा मान लेते हैं कि किसी भी फंक्शन में मान लो आपको दिया रिलेशन बिटवीन डिफरेंट को टॉपिक लिख सकता है LHD। कोई फंक्शन आपके पास fx है। ओके, समझ आ बात को? जिसमें LHD, इसको अगर मैं हल कर रहा हूं तो मेरे पास L आ रहा है, और RHD हल करने पे कितना आ रहा है बच्चा? M आ रहा है। ओके, अगर कोई फंक्शन fx है, इसका जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूं तो L आ रहा है, RHD निकाल रहा तो M आ रहा है। तो इसमें तीन चीज आ सकता है। पहला ये आ सकता है L इज इक्वल टू M आ सकता है कि नहीं आ सकता? L इज इक्वल टू M। और इसमें आ सकता है सम फाइनाइट नंबर, समझना, यानी कि कोई परिमेय संख्या। परिमेय बोलते हैं ना फाइनाइट को, परिमित संख्या। ओके, और सेकेंड देखना, ये आ सकता है कि L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ये आ सकता है, ये भी केस हो सकता है। L इज इक्वल टू M हो गया। दूसरा L लिख लो, L इज नॉट इक्वल टू M, ये आ गया। तीसरा केस ये आएगा बच्चा कि L इज नॉट इक्वल टू M। ओके, एक सेकंड, L इज नॉट इक्वल टू M बट बोथ आर फाइनाइट, यहां लिख लेना, बट बोथ आर फाइनाइट। कमेंट करता है हिंदी में क्या बोलते हैं फाइनाइट को। और ये हो सकता है L और M, एनी वन इज इनफाइनाइट। समझना, तीन चीज इसमें हो सकता है। आपने कोई फलन था, उसका LHD निकाला, M आया, RHD M आया, ये L आया, ये M आया। अगर ये दोनों बराबर और कोई संख्या है, जैसे संख्या कोई वास्तविक मतलब कि फाइनाइट, जिसको काउंट कर सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 -1 1.1 0.5 0.6, मतलब कोई भी 3.5
कुछ भी हो जाए, लेकिन काउंट कर सकते हो आप, तो वो इस केस में आएगा। दूसरा एल बराबर एम आए ही नहीं, लेकिन शर्त ये हो कि ये दोनों बराबर ना है लेकिन फाइनाइट ही हो, मतलब कि एल आपके पास 2 आ गया, एम आपके पास 3 आ गया। ये क्या केस हो गया, इसमें क्या एल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 2 मान लो, ये आ गया एग्जाम्पल। इसमें क्या बोलते हैं, एल इज इक्वल टू 2 आ गया और एम इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया, लेकिन दोनों फाइनाइट संख्या है। और यहाँ पे क्या आ गया, एल इज इक्वल टू इनफाइनाइट आ गया, एम इज इक्वल टू कुछ भी आ, क्या फर्क पड़ता है, कोई एक इनफाइनाइट आ जाए, या फिर एल इज इक्वल टू कुछ भी आए, एम इज इक्वल टू इनफाइनाइट आ गया, या दोनों इनफाइनाइट आ जाए, तो इसमें से कोई भी एक इनफाइनाइट आ जाएगा, वो तीसरा केस होगा। अब तीनों केस में आपका आंसर क्या होता है, इस केस में होता है कि ये डिफरेंशिएबल रहेगा और कॉन्टिन्यूस दोनों रहेगा, तो डी एंड सी बोथ लिख लेना इसको अच्छे से, डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूस बोथ, यानी कि आपका अवकलनीय भी रहेगा और संततः भी रहेगा, दोनों रहेगा। इस केस में क्या रहेगा, डी और सी, डी नहीं रहेगा सी रहेगा, समझना, सी रहेगा डी नहीं रहेगा। इसमें क्या रहेगा, डी भी रहेगा और सी भी रहेगा, ऐसे टिक लगा देना बक्स समझे। इसमें डी नहीं रहेगा सी रहेगा, और इसमें ना ही डी रहेगा, डी तो नहीं रहेगा ये कंफर्म है, लेकिन सी कुछ कहा नहीं जा सकता, यानी कि क्या कहोगे फिर, डिफरेंशिएबल तो नहीं रहेगा, लेकिन कॉन्टिन्यूटी के लिए कुछ कह नहीं सकते, नहीं आप निकालोगे उसको कॉन्टिन्यूटी, उसकी चेक करोगे, ठीक है। लेकिन आपके क्वेश्चन जो बनते हैं इन्हीं दोनों से बनते हैं, इससे क्वेश्चन नहीं बनता। देख लेना जल्दी से, इसको कॉपी करना बच्चा, इस पे क्वेश्चन कराता हूं अभी, जल्दी से कॉपी कर लो, फिर क्वेश्चन कराता हूं ना। चलो हो गया सबका कॉपी, जल्दी थोड़ा कर लेना, टाइम थोड़ा कम लिया कर आप लोग, ओके। इस पे क्वेश्चन अभी कराता हूँ, पहले कुछ क्वेश्चन नॉर्मल कर ले, कि सीधे यही करोगे, सीधे यही वाला करोगे तो भी बता देता हूँ। जल्दी से कॉपी करो, वापस से समझाता हूँ इसको मैं, ये बहुत जरूरी है समझना, समझे। चलो देखना, क्वेश्चन समझाता हूँ, ओके। चलो सीधी सी बात ऐसा मैं कह सकता हूं, पहला वाला जो केस था L इज इक्वल टू एम, यानी कि आर एच डी एल एच डी के बराबर आए, तो आप कह सकते हो कि डिफरेंशिएबल है। अगर कोई भी चीज डिफरेंशिएबल है तो अपने आप ही कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, वो अपने आप, पहले कॉन्टिन्यूस होना जरूरी है फिर डिफरेंशिएबल। तो पहला वाला केस जो लिखा था डी और सी दोनों होगा, तो अगर डी जैसे होगा सी अपने आप हो जाएगा, पहले केस याद करने का तरीका देख लो। दूसरा ये होता है कि मान लो डी नहीं है तो एक केस बनेगा सी हो सकता है, वो कौन सा केस था, जब दोनों संख्या फाइनाइट आ जाएगा, अभी क्वेश्चन करा रहा। तीसरा केस ये बनता है कि सी हो भी ना नहीं भी हो, यानी तीसरा वाला जब वो इनफाइनाइट हो जाएगा। देखना बच्चा, क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही प्यारा सा, इसको करना जल्दी से, फिर देखते हैं आपको समझ में आया कि नहीं, इस चीज पकड़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने एट एक्स इज इक्वल टू 1, ओके, एक्स इज इक्वल टू 1 पे एफ एक्स इज इक्वल टू, देखना बच्चा, एफ एक्स इज इक्वल टू मैं आपको दे दिया हूं, इसको करना सही लो, एक्स क्यूब माइनस 1, ओके, एक्स क्यूब माइनस 1 कब है ये, जब x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इनफाइनाइट, ओके। और नेक्स्ट आपके पास दिया हूं x माइनस 1, ये कब है, जब x इज लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, ऐसा कर दो ना, देखना सही लो, जल्दी बताना। पहला ऑप्शन है संततः एवं अवकलनीय, संततः एवं अवकलनीय नहीं है पहला ऑप्शन है, एवं अवकलनीय। दूसरा ऑप्शन है संततः एवं अवकलनीय नहीं है। तीसरा ऑप्शन संततः नहीं है पर अवकलनीय है। चौथा ऑप्शन ले लेना
दोनों नहीं है। यानी कि ना ही संतता है ना ही अवकलनीय है। जल्दी से करना इसका हल। क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हूं, एक्स क्यूब माइनस वन, ये देख लेना, ये क्या है एक्स क्यूब माइनस वन, नीचे थोड़ा सा लिख दो। ये कब है, जब x इज ग्रेटर देन वन बट लेस देन इनफाइनाइट। जल्दी लिखना बच्चा। और ये क्या माइनस इनफाइनाइट से वन तक है। कहाँ पे पूछा है, x इज इक्वल टू वन पे। जल्दी से इसको हल करना। एक ही क्वेश्चन करो लेकिन तरीके से करो, ढंग का करो, ताकि आगे कभी गलती ना हो। तो कभी देखो यहाँ पे क्या संतता अवकलनीय दोनों चीजें, तो आप संतता को अलग सॉल्व करो, अवकलनीय को अलग से सॉल्व करो, तो वो नहीं करना आपको। अब सिर्फ आपको अवकलनीय देखना है। अवकलनीय कैसे निकालना बच्चा, आर एच डी एल एच डी याद है, एफ ऑफ वन प्लस एच, वन पे बात करें, वन प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ वन अपॉन में एच, ये होता है एल एच डी निकालना बच्चा। एल एच डी क्या जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यही होता है। क्या होता है यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ वन माइनस ऑफ एफ ऑफ वन माइनस एच अपॉन में एच, ये होता है। आर एच डी निकाल लेना बच्चा ऐसे, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ वन अपॉन में एच, यही था। निकाल लेना, दोनों को हल करना। तो एल एच डी निकाल लेना, आर एच डी निकाल लेना, देखो कितना आ रहा है। यही तरीका बताया था, बिल्कुल नहीं, ये सब चीजें मत करना। सीधे सीधे क्या करोगे, डिफ्रेंसिएशन करोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे, कल ही समझाया था। इस तरीके से मत जाना इतना लंबा। एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा बच्चा, 3x स्क्वायर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। कितना जाएगा 3x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कहाँ पे चेक कर रहे हो, x इज इक्वल टू 1 पे, तो इसमें 1 रखो, कितना जाएगा 3 हो जाएगा, और ये क्या 1 हो गया। तो ये क्या है, 1 पे बात कर रहा है, x ग्रेटर देन 1 पे बात किया, 1 से ज्यादा मतलब आर एच डी। तो ये क्या हो गया, आर एच डी आपका 3 आ जाएगा। आप ऐसे करोगे तो भी एल एच डी आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये रहा आपके पास आंसर। एल एच डी 3 आ गया, आर एच डी 3 आ गया, एल एच डी 1 आ गया। दोनों फाइनाइट नंबर है, इनको गिन सकते हो, बिल्कुल गिन सकते हो। दोनों सेम है नहीं, अगर दोनों सेम होते तो क्या आंसर आता, तब संतता और अवकलनीय दोनों है। अगर दोनों सेम नहीं है लेकिन फाइनाइट नंबर है, तो आप क्या बोलोगे, संतता तो है लेकिन अवकलनीय नहीं, यानी कि बी वाला हो जाएगा। देख लो जल्दी इस क्वेश्चन को, फिर वापस से क्वेश्चन कराओ। चलो, हो गया सबका। हो गया, जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट करो, क्वेश्चन अच्छा था। एक क्वेश्चन और करना। ठीक है, एक क्वेश्चन और करना। तो यहां पे कर लो 3x माइनस 1, अब करो जल्दी से करो। 3x माइनस 1, अब बताओ जल्दी से, अब हल करो इसको। आर एच डी एल एच डी निकालो, फिर वापस वही 1 पे निकालना, कोई दिक्कत नहीं, सेम रहेगा। लेकिन अब आपका कैसे सॉल्व करो, अब एफ डैश एक्स निकालना बच्चा। कितना आएगा एफ डैश एक्स आपके पास, 3x स्क्वायर आएगा, और ये कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करोगे 3 आएगा। x इज इक्वल टू 1 रखने पे ये कितना आएगा, 3 आएगा, और ये कितना आएगा, ये भी 3 आएगा। यानी दोनों बराबर हो गए, एल एच डी भी 3 आ गया, आर एच डी भी 3 आ गया। अगर तीनों बराबर हो गए तो अब आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। दो क्वेश्चन देख लो एक ही क्वेश्चन से, ये होता ऑब्जेक्टिव तरीका, ऑब्जेक्टिव अप्रोच इसी को बोलते हैं। ओके, जल्दी करो बच्चा कॉपी, फिर आगे चलो। अब मैं थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें बहुत हो गया ना। अब एक दो बेसिक क्वेश्चन कराओगे, फिर क्लास एंड करके, ज़्यादा लंबा खींचने का कोई मतलब है नहीं। अब आप खुद से प्रैक्टिस करते रहना। आपके एक क्वेश्चन बनता है और इसका देखना, आपके एक टाइप और बनता है, जल्दी लिख लो। ये वापस से सेकंड क्वेश्चन भी करना है, x3 माइनस 1 और x माइनस 1 पहला क्वेश्चन था, दूसरा x3 माइनस 1 अपॉन 3x माइनस 1 दूसरा ही क्वेश्चन। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे होंगे सर ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया 3x माइनस 1 करते ही। भाई साहब ग्राफ आता तो आप समझ जाते हैं, क्योंकि इसके पहले कहा था बच्चा ये x इक्वल टू 1 पे 0 रहता, अब x इक्वल टू 1 नहीं होगा, x इक्वल टू 1 अपॉन 3 पे 0 होगा। अगर मैं 1 अपॉन 3 पे चेक करूंगा तब ये अवकलन नहीं होगा। उतना ध्यान मत दो, उतना आपके पास नहीं करना है, फिलहाल ध्यान दो
जो क्वेश्चन था वही कर लो। x इज इक्वल टू 1 पे क्या ये अवकलनीय है? संततः हाँ दोनों। क्यों? क्योंकि RHD LHD बराबर है। RHD LHD कैसे निकालोगे? इस फॉर्मूले से निकालोगे? बिल्कुल नहीं, मारूंगा एग्जामिनेशन हॉल में आपको मारूंगा, समझे? ये तरीका अपनाना। ये तरीका कब अपनाओगे? जब किसी का आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हो, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो गया, मान लो इस टाइप से क्वेश्चन आ गया, e के पावर में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस मॉड x, इस टाइप से क्वेश्चन आ गया। ये सब क्वेश्चन आते हैं तब आप ये फॉर्मूला लगाते हो, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन आप नहीं कर सकते, समझे? तो ये कब लगाओगे? जब आपके पास, लेकिन ये आपको नहीं आएगा, ये एनडीए वगैरह में आता है। एयरफोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से वही देता है जिसका डिफरेंशिएशन करके आप सीधे सीधे निकाल दो। कर लिया सबने? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा। एक क्वेश्चन ये आता है ना, पूछता कहां पे संततः है कहां पे नहीं, ऐसे करके ना, तो देखते हो अभी। तो उसमें कुछ नहीं होता, जहां पे फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो गया तो वो क्या कहलाएगा? वहां संतत नहीं होगा। क्वेश्चन अभी कराता हूँ, क्वेश्चन समझ लो। तो अब इस पे और कराने की जरूरत नहीं है, आप इसको याद कर लेना, दिमाग में अपने बैठा लेना कि अगर दोनों एल और एम क्या पे बराबर आते हैं। अच्छा, किसी को ये भी डाउट आया होगा कि सर एल और एम बराबर आ जाए और दोनों इनफाइनाइट हो जाए, तो दोनों इनफाइनाइट तीसरे वाले में जाएगा। इनफाइनाइट आते तीसरा वाला केस यानी कि अवकलनीय, तो बिल्कुल नहीं भैया। आप कॉन्टिन्यूटी यानी संततता चेक करो। वो कैसे चेक करोगे? LHL RHL से। लेकिन अवकलनीय वो पहले हाथ खड़ा कर देंगे, समझे? नहीं समझे? अच्छा, अगर जीरो आ गया तो फाइनाइट नंबर मानते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। जीरो आ गया तो फाइनाइट नंबर मानेंगे, पहले दूसरे में जाकर तीसरे में जाकर पहले बता देना। चलिए एक क्वेश्चन और करना। तो क्वेश्चन आपके सामने बच्चा कि fx इज इक्वल टू आपके पास है 4 माइनस एक्स स्क्वायर 4x माइनस एक्स क्यूब। ऑप्शन ए है आपके पास इसमें। केवल एक बिंदु पर असंततः असंततः बी ऑप्शन है। केवल दो बिंदु पर असंततः। तीसरा केवल तीन बिंदु पर असंततः। लास्ट वाला हर जगह। लिख लेना, जल्दी लिखो, और तुम पूरा लिखना है, डॉटेड डॉटेड मत बताना, समझे? वरना पीटोगे। एफ एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x माइनस एक्स क्यूब, ये है क्वेश्चन आपके पास। जल्दी करना है इसका आंसर। चलो हो गया, जल्दी कॉपी करो, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। ये क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में, देखो। देखो, कभी भी कोई चीज असंततः यानी कि डिसकॉन्टिन्यूअस, एक तरीके से कॉन्टिन्यूअस मतलब संततः और डिसकॉन्टिन्यूअस। डिसकॉन्टिन्यूअस का ये मतलब है कि उसकी कॉन्टिन्यूटी टूट गई, यानी ग्राफ कहीं टूट गया है। ग्राफ कहाँ टूटेगा? जहां फंक्शन वैलिड नहीं होगा, जहां फलन क्या रहेगा? धोखा देगा। धोखा कहाँ देता है फलन? तीन जगह देता है। डोमेन याद है? डोमेन डोमेन डोमेन, लॉग लॉग लॉग, रूट रूट रूट, डिनोमिनेटर। तीन चीज रूट देखते हैं, लॉग देखते हैं और डिनोमिनेटर देखते हैं। इन्हीं तीन जगह पे रियल की जगह इमेजिनरी जाता है, यानी यहीं पे धोखा मिलता है इसको। तो यहाँ पे ना रूट दिख रहा है ना लॉग दिख रहा है, क्या डिनोमिनेटर दिख रहा है। ये आपको धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ देगा, ये नहीं देगा हमेशा। ये कहाँ पे कुछ नहीं देगा? जब इसका वैल्यू यानी कि 4x माइनस एक्स क्यूब कहाँ पे जीरो हो जाए। यदि ये जीरो हो गया नीचे वाला, तो ये टूट जाएगा ग्राफ। नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, बोल चुका हूँ पहले, ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो जब आप इसको हल करोगे, x यहाँ से बच्चा कॉमन निकालोगे, 4 माइनस एक्स क्यू स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 0। जब इसको आप हल करोगे तो आपके पास क्या आएगा?
एक आएगा x इज इक्वल टू 0, एक आएगा x इज इक्वल टू 2 और एक आएगा x इज इक्वल टू -2। आप बोल सकते हो कि एग्जैक्ट यानी कि केवल 3 बिंदु पर असंतत होगा, तीनों आपके पास यहाँ से रहेंगे। 4 माइनस एक्स स्क्वायर को हल करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 आएगा, जब उसको सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस 2 आएगा, एक 2 आ जाएगा, एक -2 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0, 2 और -2 पे, यानी कि 3 पे केवल। देख लेना जल्दी से क्वेश्चन को। इसी पे क्वेश्चन और करा देता हूँ, इसी पे एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर क्लास को यहीं फिनिश कर देते बच्चा। समझे बात को? चलो, इसमें बहुत करा दिया बच्चा, अभी से ज्यादा नहीं कराऊंगा ना, अब बाकी करते रहना अपना अपने मन से। जल्दी से इसको कॉपी करो फिर बताएं। चलो करें, एक क्वेश्चन और करना तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। हर टाइप का क्वेश्चन भाई मैं करा दी हूँ, ओके। अब कुछ टाइप का बचा होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता आप कमेंट करके पूछो, चाहे किसी चैप्टर का। ओपन है आपके पास, ओपन बुक दे दिया हूँ कि आप कुछ भी पूछ सकते हो, समझे। कोशिश करो इसी चैप्टर से लगा कुछ, और डेली प्रैक्टिस क्या करो, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पास से लेना जल्दी से। क्वेश्चन आपके पास कि उन बिंदुओं का समुच्चय जहां फलन f(x) इज इक्वल टू, लिखना f(x) इज रूट ओवर 1 माइनस ऑफ e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ये ले लो, 1 माइनस ऑफ e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। इसका समुच्चय बनाना, जहां भी अवकलनीय है नहीं। देखो, दो क्वेश्चन पूछ सकता है इससे, पूछ देता ये क्या चीज, संतता नहीं है। पहला क्वेश्चन कर लो, संतता नहीं है, ये आंसर बता देना बच्चा। और दूसरा बताना अवकलनीय नहीं है। दो क्वेश्चन करो तो इसको जल्दी से। दोनों का आंसर दो। संतता नहीं है ये बता दो, कहाँ संतता नहीं, क्या चीज पूछ क्या रहा है। ऐसा दोनों, ऐसा इसका सेट बता, इसका समुच्चय बता देना जहां पे ये संतता नहीं है, यानी कि वो लिमिट बता दो, वो सीमा बता दो, एरिया, वो रेंज बता दो कहाँ से कहाँ तक ये संतता नहीं होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है जहां जहां ये अवकलनीय नहीं है, ये भी बताओ। दो दो क्वेश्चन ये बन गया भाई साहब। ऐसे ही क्वेश्चन आपको ढेर सारे कराता रहूँ हमेशा, ओके। तो बाकी आप लोग करो, देखो जल्दी से, जिसका आ जाए इतना। आपको बाकी मैं पढ़ाता रहूँगा, मेहनत करते रहो, अपने मन से क्वेश्चन वगैरह लगाते रहो, ढूंढ ढूंढ के ना। अभी थोड़ा सा क्लासेस लॉकडाउन की वजह से ऐसे चल रही है, फिर भी आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, अच्छा लग रहा है। जो नहीं कर रहा है, मतलब जिनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए तो बात अलग है, आप भी परफेक्ट बनो पहले, समझे। सिचुएशन ऐसा क्या कर सकते हो। देखो बच्चा, तो सबसे पहले मैं संतता चेक कर लेता हूँ ना, फिर अवकलनीय चेक करूँगा। देखना संतता कैसे चेक होता है। जो आपको फंक्शन दिया है ये क्या रहे, वैलिड रहे, ये धोखा ना दे ग्राफ। ये ग्राफ कब धोखा देगा, जब e माइनस 1 माइनस ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमेशा से ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये चाहिए। इसमें ये सही रहेगा, इसको छोड़ के जितने भी रहेंगे ये धोखा देंगे। यानी आप बोल सकते हो कि डिसकॉन्टिन्यूअस कहाँ रहेगा, जब ये लेस देन 0 हो जाएगा। बोल सकते हो अगर ये लेस देन 0 हो जाएगा तो धोखा हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं e के पावर में माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, इसको इधर लेते हैं, 1 इधर ही। अब देखो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन में e के पावर में एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं इज ग्रेटर देन 1, वही चीज है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब e के पावर में एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, e के पावर में एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, e के पावर में एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1, ये आ गया आपके पास। इसका मान क्या होगा, जब भी 1 से कम हो जाएगा तो ये हमें धोखा दे देगा। आप खुद सोचो, x की जगह कुछ भी रख लो, x की जगह कुछ भी रख लो, सोचो इसकी जगह मैं कुछ भी रख दूं भैया, इसकी जगह मैं कुछ भी रख दूं, x की जगह आप रख लो -1, -2, +2, +3, कुछ भी रख लो, उसका स्क्वायर हमेशा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमेशा प्लस हो जाएगा। अब e के पावर में कुछ भी आएगा प्लस आएगा, ये पूरा प्लस है ऊपर वाला, अगर ये प्लस है तो e के पावर में कोई पॉजिटिव है तो पावर में जितना बढ़ाओगे वो उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो कभी ये 1 से कम होगा क्या, कभी नहीं होगा। तो इसका संतता नहीं है, कहाँ पे नहीं है, कहीं भी नहीं है। संतता नहीं, कहाँ संतता नहीं है, हर जगह संतता है।
तो आप बोल दोगे इसका आंसर क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। ये पूछा कहाँ पे संतता नहीं है, ये कहीं ऐसा जगह है नहीं जहाँ संतता नहीं है, हमेशा सही है। नहीं समझ रहे हो, ये हमेशा, ये कभी होगा ही नहीं। ये कौन सा कंडीशन लगाओ, जब ये संतता नहीं है, जब आपने हल किया ये हो ही नहीं सकता, मतलब संतता नहीं, ऐसा मिलेगा ही नहीं कभी, तो आप बोल दो कि ये। या फिर ऐसा बोल दो कि हमेशा ये संतता है। वो कैसे पता चलेगा, जब इसको ग्रेटर देन लगा दोगे। ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है, तो आप बोल दो हर जगह संतता है, ऐसा बोल सकते हो। समझे बात को, दोनों तरीके से कर सकते हैं इसको। दूसरा क्वेश्चन ये कि अवकलनीय नहीं है, जब ये अवकलनीय नहीं तो ये बताओ। क्वेश्चन मेन ये था, अवकलनीय नहीं है। तो जब बाबू संतता की बात होती है तो जो आपके पास मेन फंक्शन होता है उसी के साथ काम चला लेते हैं, लेकिन जब कभी अवकलनीय की बात हो, कभी भी कहीं बात होता है तो इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो सबसे पहला काम रहेगा f' निकालना। इसका डिफ्रेंसिएशन पता आपको 1/2√1 - e⁻x² आ जाएगा। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे -e⁻x² आ जाएगा, -e⁻x² इंटू -2x आ जाएगा, ये आएगा। 2 से 2 काट दो, माइनस माइनस हो गया, 2 गया, क्या बचा आपके पास e⁻x² अपॉन में रूट के अंदर 1 - e⁻x²। बोल सकते हो। तो ये कब धोखा देगा आपको पता है, 1 - e⁻x² क्या होना चाहिए, हमेशा हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इक्वल टू वाला हट जाएगा, देखो इक्वल टू वाला हट जाएगा। तो जब आप इसको हल करोगे तो आप ऐसा बोलोगे कि x इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। आप देख लेना इसको, x इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा, यानी कि आप बोल सकते हो x बिलोंग्स टू आपके पास आ जाएगा -∞ से 0 यूनियन 0 से ∞। ये हर जगह आपके पास क्या अवकलनीय रहेगा। ओके, वापस से क्वेश्चन देख लेना। क्वेश्चन ये था ना, जहां जहां अवकलनीय ये बता दो। ओके, जहां जहां अवकलनीय ये बता दो। अवकलनीय के लिए क्या चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन 0 चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं रख सकते। जहां जहां अवकलनीय ये बता दो। क्वेश्चन ये नहीं था जहां अवकलनीय वो नहीं बताओ ना, मतलब समझो, जहां अवकलनीय नहीं है ये बताओ, ऐसा क्वेश्चन नहीं था। जहां अवकलनीय है वो बताओ, ऐसा क्वेश्चन था। तो अवकलनीय मतलब कि जो डिफरेंशिएशन के वैलिड रहना चाहिए, यानी कि नीचे वाला संख्या हमेशा क्या होना चाहिए, ये वाला नीचे वाला जो पावर के ये रूट में ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ये हमेशा ग्रेटर देन 0, x इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, मतलब x 0 मत रखो, वहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा। वहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0। कैसे पता चला, देखो यहाँ क्या करो, 0 रखो, e की पावर में 0 क्या जाएगा 1, 1 - 1 क्या जाएगा इक्वल टू 0, ग्रेटर देन नहीं आएगा। बाकी आप कुछ भी रख लोगे हमेशा आएगा। अभी नहीं समझ में आएगा तो देख लो इसको हल करो। ठीक है, वही चीज़ है, e की पावर में x² रूट करूँगा उधर कर दूँगा। ओके, ये हमेशा है, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो आप बोल सकते हैं हमेशा सही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ x इज नॉट इक्वल टू 0 पर x 0 लेना चाहिए। x 0 होते ही क्या हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा, इक्वल टू नहीं चाहिए हमें, तो 0 की जगह ये ब्रैकेट रहेगा। एक ऑप्शन ये भी था इसका, आपके एग्जाम में एनडीए का क्वेश्चन है, -∞ से 0, आपका नहीं होता एनडीए वालों का। तो ब्रैकेट का भी ख्याल रखना, ये वाला ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट रहेगा। ओके, तो यहाँ से इसका आंसर आ गया, देख लेना सभी लोग, इस क्वेश्चन को वापस देख लेना। तो मेरे कहने का ये मतलब है, क्वेश्चन कोई भी पूछे आपसे तो आपको कुछ नहीं करना, डिफ्रेंसिएशन करना है। अगर आपसे पूछा अवकलनीय है तो आप क्या करोगे, डिफ्रेंसिएशन को वैलिड कर दोगे। अगर बोलेगा अवकलनीय नहीं है तो डिफ्रेंसिएशन को इनवैलिड कर दोगे। समझे, यानी कि ये नहीं होना चाहिए तो डिफ्रेंसिएशन को क्या कर दोगे, कुछ ऐसा जैसे रूट हो गया, लॉग हो गया, या फिर डिनोमिनेटर हो गया, इन लोगों को धोखा दे दोगे, यानी कि रूट के अंदर निगेटिव डाल दोगे, लॉग के साथ निगेटिव रख दोगे, नीचे डिनोमिनेटर में 0 कर दोगे, ऐसा करके। तो आज फिलहाल के लिए क्लास यहीं एंड करते, बाकी यही बातें रहेंगी कि आप लोग थोड़ा कमेंट वगैरह किया करो, अच्छा लगता है, और ज़रूर बताना क्लास कैसा लगा। इस क्वेश्चन क्लास वाले को वापस देख लेना, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना। कभी बाबू आपसे अवकलनीय की बात करेगा या डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेगा, आप डिफरेंशिएशन करो फंक्शन का, उसको सॉल्व करो, उसको कॉन्टिन्यूस की तरह सॉल्व करो। अभी कभी कॉन्टिन्यूसिटी की बात करेगा तो सेम फंक्शन को जो दिया रहेगा मेन, उसी को सॉल्व कर दो। तो ये होता तरीका इनको पकड़ने का। और अगर डिफरेंशिएबिलिटी आप चेक करें तो कॉन्टिन्यूटी अपने आप बता दो। कैसे, आपने बताया था L = m वाला केस हो गया। तो इस टॉपिक से यही क्वेश्चन बनते हैं आपके साथ आपके एग्जाम में। बाकी कोई टॉपिक अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको लग रहा हो मिसिंग है तो आप जरूर कमेंट करना, मैं बताऊंगा।
बाकी एफ एक्स इज इक्वल एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई इस टाइप के बनते हैं, बट उतने नहीं बनते ना क्वेश्चन। फोकस इसी पर रहता है, इन्हीं क्वेश्चन पे फोकस रहते हैं, तो इन्हीं को करा दिए। बाकी कहोगे तो एक क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा आप लोगों को। ओके, चलो एक ले लो क्वेश्चन होमवर्क, कल बता दूंगा कि अगर आप करना चाहते हो तो। ओके, कोई एक ढंग का क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम के लायक मुझे रहे तो मैं देना चाहूँगा आपको, ऐसा कि बस एक सेकंड रुक जाना, मुझे एक क्वेश्चन देख लेंगे कोई। ओके, आपके एग्ज़ाम के हिसाब से कोई क्वेश्चन, चलो एक ले लो। ओके, एक क्वेश्चन लेना, माना एफ एक्स फलन एफ एक्स प्लस वाई, सुनना, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई को, बहुत थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। माना एफ एक्स फलन एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जी एक्स। एक्स जी एक्स, ओके, क्या बोला, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जी एक्स को संतुष्ट करता है जहां जी एक्स संतुष्ट है, तो जहां जी एक्स संतत है यानी कि कॉन्टिन्यूअस है, देन तो आपके पास ऑप्शन ए है। आपके पास देखना, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा लिखना। ऑप्शन ए है आपके पास बच्चा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी डैश एक्स। बी ऑप्शन आपके पास क्या है, एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू जी डैश एक्स। जी एक्स कर लो, जी डैश में जी लगा दो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी जीरो और लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज। ये आपको होमवर्क है बच्चों, वापस देखना, यदि फंक्शन इफ अ फंक्शन एफ एक्स, फिर कॉमा लगा के एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइम ऑफ जी एक्स, जहां जी एक्स संतत है, तो ये ऑप्शन है। हालांकि क्वेश्चन बहुत लोग नहीं समझ में आएगा, कोशिश करना समझने का, इसको हल करने की कोशिश करना। इसमें जी एक्स क्या दे दिया, कॉन्टिन्यूस दे दिया आपको, तो आपसे एक तरीके से डिफ्रेंसिएशन पूछा, डिफ्रेंसिबिलिटी के बारे में बात करा। एक तरीके से मैं पहले बता दूं, हिंट दे दूं आपको, एफ डैश एक्स यानी कि इसकी डिफ्रेंसिबिलिटी की बात करें एफ डैश एक्स की। बाकी आप चेक करना क्या कह रहा है, ये कंडीशन आपको दिया हुआ है। बाकी होमवर्क रखते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करना, कोशिश करना, करने का नहीं आएगा तो बता दूंगा। और कमेंट कर देना क्लास कैसा लगा, अच्छा लगता है। कल आपको डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करूंगा। ओके, कल आपको डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो क्लास को एंड करते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। जय हिंद, जय भारत।